पंजाब असेंबली के अंदर और बाहर तूफान बदतमीजी। पहले ऐवान में हाथापाई, फिर बाहर भी हंगामा राई। इजलास के दौरान हिज़्ब इख्तिलाफ के खालिद निसार डोगर ने हुकूमती रुकन हसन रियाज को मुक्का जड़ दिया। जवाब में हसन रियाज ने भी मुक्का मारा। कायम मकाम स्पीकर ने अपोजिशन के खालिद निसार और शेख इम्तियाज को 15 सेशंस के लिए मुअत्तल कर दिया। हिज़्ब इख्तिलाफ का वॉकआउट, ऐवान के बाहर भी PTI का शोर शराबा। हसन रियाज की मीडिया से गुफ्तगू के दौरान जुमले कसते रहे। हुकूमती रुकन हसन रियाज बोले, PTI वालों का आज भी वही रवैया है जो 9 मई को था। आप बैठे प्राइम मिनिस्टर के साथ है ना, उस अडियाला वाले ना उनके साथ भी बैठने को तैयार है। इमरान के बेटे आएंगे तो आने देंगे कि पकड़ लेंगे? अगर वो अपने वालिद को मिलने के लिए आते हैं ये उनका हक है। अगर वो सियासी तहरीक को जो है वो अरूज पे लाने के लिए आते हैं तो वो भी उनका हक है। लेकिन उसके नतीजे में फिर अगर कोई लॉ फेस करना पड़ता है तो वो उनको करना पड़ेगा। हुकूमत एक बार फिर मुफाहमत पर आमादा। बानी PTI के साथ बैठने को तैयार हैं। उनके बेटे वालिद से मिलना चाहें तो मिल सकते हैं, सियासत में भी हिस्सा ले सकते हैं। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। PTI फिर एहतजाज के लिए निकलने को तैयार। उमर अयूब कहते हैं बानी और उनकी अहलिया से जेल में बुरा सलूक किया जा रहा है, पुरअमन एहतजाज करेंगे। सलमान अकरम बोले, 5 अगस्त पूरे पाकिस्तान के लिए बाहर निकलने की कॉल है, निज़ाम का हिस्सा रहना है या नहीं फैसला बानी करेंगे। जुनेद अकबर ने कहा, इस बार एहतजाज में क़यादत फ्रंट लाइन पर होगी। 9 मई केसेस में सजा। इलेक्शन कमीशन ने एजाज चौधरी, अहमद खान बच्चर और अहमद चट्टा को नाअहल करार दे दिया। नोटिफिकेशन जारी, तीनों नशिस्तें खाली करार। बैरिस्टर गौहर ने इलेक्शन कमीशन को मुतासिब करार दे दिया। कहा, अब यह सिलसिला रुकना चाहिए, जमहूरियत दाव पर लग चुकी। आज़ाद फ़लस्तीन मजलूमों का हक। सऊदी अरब और फ्रांस की सरबराही में 2 स्टेट कॉन्फ्रेंस का पहला दिन। 1 मिनट की खामोशी। 2 रियासती हल पर बैनुल अक़वामी इत्तेफ़ाक़ राय पैदा करने का अज़्म। कॉन्फ्रेंस 2 रियासती हल की जानिब संग मील है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का खिताब। 2 रियासती हल नागुज़ीर हो गया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का इज़हार ख़याल। फ्रांस, कतर, बरतानिया और कनाडा का 2 रियासती हल पर जोर। फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म का हमास से हथियार डालने का मुतालबा। सऊदी और फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तनाज़ात के हल में ट्रंप का किरदार अहम करार। अमरीका ने 2 स्टेट कॉन्फ्रेंस को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक कॉन्फ्रेंस गलत वक्त पर बुलाई गई, संजीदा सिफारती कोशिशों में रुकावट का बाइस बनेगी, अमन को फ़रोग देने के बजाय जंग को तूल देगी। पाकिस्तान को 2 स्टेट कॉन्फ्रेंस से बामानी नताइज की उम्मीद। फ़लस्तीनी अवाम के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती। अक़वाम मुत्तहिदा में कॉन्फ्रेंस के मौके पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की मिस्र के वज़ीर ख़ारजा और बांग्लादेश के मुशीर बराए ख़ारजा अमूर के साथ बैठक। बाहमी रवाबित मजबूत करने पर इत्तफ़ाक़। गज़ा में संगीन इंसानी बहरान और इसराइली जारियत पर इज़हार तशवीश। नायब वज़ीर आज़म का अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा से भी राब्ता। तजारती टैरिफ और आलमी तनाज़ात पर तबादला ख़याल। इंसानियत का हर ज़ाब्ता पामाल। लड़ाई में वक्फे के ऐलान के बावजूद इसराइल की इमदाद के मुतलाशी ने हत्ते फ़लस्तीनियों पर फायरिंग। आज भी 77 फ़लस्तीनी रब के हुजूर पेश। ग़िज़ाई क़िल्लत से 14 फ़लस्तीनी शहीद, तादाद 147 हो गई। 120 इमदादी ट्रक गज़ा में दाखिल। गज़ा की पट्टी में हकीकी भूख है, हम बहुत सी जानें बचा सकते हैं। इमदाद की फराहमी इसराइल की जिम्मेदारी। हमास के साथ डील करना मुश्किल है, वो यरगमालियों को रिहा नहीं करना चाहती। अमरीकी सदर की बरतानवी वज़ीर आज़म के साथ मीडिया से गुफ्तगू। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत सीज़ फायर का क्रेडिट ले लिया। बोले, जंग बंदी ना कराता तो पाकिस्तान और भारत में दुनिया की सबसे बड़ी जंग होती। मोदी के ऑपरेशन सिंदूर का सत्यानाश। नाकामी छुपाने के लिए ऑपरेशन महादेव का आगाज। गैर कानूनी जेर हिरासत पाकिस्तानियों और कश्मीरियों को जाली मुकाबलों में मारने का मंसूबा बेनकाब। जेलों में कैद अफराद को सरहद पार से आए दहशतगर्द करार देकर मारा जाए। कई लोगों से जाली एतराफ़ जुर्म कराया जाएगा। भारतीय मीडिया हस्ब रिवायत लाशों और प्लांटेड हथियारों की वीडियोज और तस्वीर शेयर करके प्रोपेगेंडा करेगा। DGISPR पहले ही भारत के मज़मूम अज़ाइम को बेनकाब कर चुके।
मोदी सरकार झूठी, घर के भेदी ने लंका ढा दी। पहलगाम में हमला करने वाले भारतीय दहशतगर्दी की तरबियत मुल्क के अंदर ही ली। भारत के साबिक वजीर दाखिला पी चिदम्बरम ने पहलगाम हमले का कच्चा चट्टा खोल दिया। बोले पाकिस्तान के मुलव्वस होने का कोई सबूत नहीं, तो फिर ये मफरूज़ा क्यों कायम किया जा रहा है कि हमलावर पाकिस्तान से आए थे। मोदी हुकूमत में इतनी जुर्रत नहीं कि पहलगाम हमले की शफाफ तहकीकात करे। चिदम्बरम ने जो कहा सच कहा। हुकूमत बताए दहशतगर्द कहां से आए, आज तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए। ऑपोजिशन यकजुबान, कहा मोदी सवालात के डर से इजलास में नहीं आ रहे। पाकिस्तान ने कितने तैयारे गिराए, भारतीय पार्लियामान में सवालों का तूफान। ऑपोजिशन ने आसमान सर पर उठा लिया। ऑपरेशन सिंदूर रोका क्यों, राहुल गांधी का सख्त सवाल। गौरव गोगोई बोले इंडिया के 5 से 6 तैयारे गिराए गए। ट्रंप ने 26 बार बताया उन्होंने मोदी को जंगबंदी पर मजबूर किया। हुकूमत सच्चाई सामने लाए। ऑपोजिशन की तनकीद पर भारतीय वजीर दिफा राजनाथ वतन परस्ती का सहारा लेकर भाग निकले, जवाब देने से इनकार। रावलपिंडी में जरगे के हुक्म पर कत्ल की गई 18 साल की सदरा की कब्र कुशाई। मकतूला के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात। डॉक्टर ने सैंपल इकट्ठे कर लिए। लड़की की पहली शादी का कोई सबूत न मिल सका। जरगे के सरबराह असमतुल्लाह समेत मजीद 6 मुल्जिमान गिरफ्तार। अदालत ने पुलिस को 4 रोज का जिस्मानी रिमांड दे दिया। इस्लामाबाद में ससुराल वालों ने मुबैना तौर पर खातून को जिंदा जला दिया। सानिया 1 माह बाद पिम्स अस्पताल में चल बसी। शौहर घसीट कर कमरे में लाया। ससुर ने पेट्रोल डालकर आग लगाई। अस्पताल लाने से पहले कानों से जेवर तक उतार लिया। सानिया बीबी ने जुल्म की दास्तान सुना दी। मरने से पहले रिकॉर्ड कराया गया वीडियो बयान अदालत में पेश। मकतूला के ससुर की जमानत बाद अज गिरफ्तारी मुस्तरद। स्वात के मदरसे में तशद्दुद से बच्चे की हलाकत का केस। पुलिस ने मरकजी मुलजिम कारी उमर और बेटे एहसान को गिरफ्तार कर लिया। DPO स्वात के मुताबिक 21 जुलाई को मुलजमान के तशद्दुद से तालिब इल्म जाम बहक हो गया। पुलिस ने दिन रात मेहनत करके गिरफ्तार किया। पाक अमरीका तजारती मुआहदे में बड़ी पेशरफ्त। वजीर खजाना हतमी बातचीत के लिए अमरीका रवाना। वजारत खजाना के मुताबिक मोहम्मद औरंगजेब का दौरा 2 तरफा मुआशी ताल्लुकात को मजबूत बनाने की कड़ी। दोनों ममालिक की मईशतों को फ़ायदा होगा। IT, मादनियात और ज़राअत जैसे शोबों में शराकत दारी के वसी मौक़े हैं। वफाकी हुकूमत का चीनी की कीमतों में कमी ना होने का नोटिस। वफाकी वजीर राना तनवीर शुगर मिल्स की जानिब से मुआहदे की खिलाफ वर्जियों पर बरहम। चीनी की कीमत और दस्तयाबी से मुतालिक इजलास का एलामिया जारी। चीनी की किल्लत के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन का इंतबा। लाहौर समेत कई शहरों में चीनी के दाम बेलगाम। निर्ख 180 से 190 रुपए फी किलो। बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम से मुतालिक तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद। तारिक फजल चौधरी माफ़ी मांगें या अदालत में सामना करें। वज़ीर आज़म के बेटे की 2 शुगर मिल्स हैं। क्या इसहाक डार का शुगर एडवाइजरी बोर्ड का हिस्सा होना मफादात का टकराव नहीं। मिफ्ता इस्माइल की तनकीद। इसहाक डार शुगर एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर नहीं, रिकॉर्ड देख कर बात करें। अता तारड़ का मिफ्ता इस्माइल को जवाब। गिलगित में लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रेलों से हर तरफ तबाही के मनाजिर। दर्जनों मकानात तबाह, माल मवेशी बह गए। लापता सयाहों की तलाश जारी। निजी TV की एंकर, शौहर और 3 बच्चे लापता। मलबे तले दबी गाड़ी मिल गई। मानसून के 5वें स्पेल का आगाज। लाहौर में कहीं कहीं हल्की बारिश। इंग्लैंड और भारत के टेस्ट मैच में पाकिस्तान की जर्सी क्यों पहनी। मैनचेस्टर में क्रिकेट मद्दाह के लिए ग्रीन शर्ट पहनना जुर्म बन गया। सिक्योरिटी एहलकार ने स्टेडियम से निकाल दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड और इंतजामिया को वाकई की शिकायत भी कर दी।